अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड है। और अपने लास्ट लेक्चर में हमने स्टोरेज मीडियम और स्टोरेज डिवाइसेस को तफसील से डिस्कस किया था। ये चैप्टर बेसिकली हमें सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बताता है, वो डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के अंदर डाटे को परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाए, इन डिवाइसेस के ऊपर हमने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की है वो उसके ऊपर स्टोर रहती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता और हम फ्यूचर में उसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर्स के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेटिक स्टोरेज है। और हमारा आज का टॉपिक भी मैग्नेटिक स्टोरेज से ही रिलेटेड है। मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक मीडियम होता है जिसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज की दो एग्जांपल्स हैं। मैग्नेटिक टेप्स के अंदर एक टेप ड्राइव होती है और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डिस्क ड्राइव। बेसिकली हम मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव के ज़रिए एक्सेस करते हैं और हम अपने डाटे को रीड और राइट का जो काम होता है वो भी डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव के ज़रिए करते हैं। ये डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव के अंदर बेसिकली हमारे पास रीड राइट हेड होता है जो ये दोनों ऑपरेशंस हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज के ऊपर परफॉर्म करता है। मैग्नेटिक डिस्क हमारे पास बेसिकली मेटल या प्लास्टिक की गोल पतली सी डिस्क होती है जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक मटेरियल को कोट कर देते हैं और इसके ऊपर हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क हमारे पास रैंडमली हम डाटे को मैग्नेटिक डिस्क से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप जहाँ से डाटे को एक्सेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। आमतौर पे हम कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल करते हैं उनमें ज़्यादा फेमस हमारे पास हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क हमारे पास ये इसकी फेमस एग्जांपल हैं। इनमें से भी हमारे पास फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क एलिमिनेट हो गई हैं, हम अब इस्तेमाल नहीं करते, आपको कहीं पे मिलेंगी भी नहीं। हार्ड डिस्क जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क की जगह पे अब हमारे पास USB फ्लैश ड्राइव्स आ गई हैं, इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क आ गई हैं, इनको भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं। फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क आपको नहीं मिलेंगी मार्केट में। आपको स्क्रीन के ऊपर इनकी शेप नज़र आ रही होगी कि फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क इस तरह की शेप की होती थी और पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी ड्राइव्स और जिप ड्राइव्स होती थी जिनके अंदर हम इनको डालते थे और इनके अंदर से डाटा एक्सेस करते होते थे। अब ये इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर हम डाटे को राइट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर डाटे को राइट करने से पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी मैग्नेटिक डिस्क को पहले प्रिपेयर करता है या आप कह सकते हो मैग्नेटिकली मैप करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारी मैग्नेटिक डिस्क को ट्रैक्स में डिवाइड करता है और फिर हर ट्रैक को फर्दर सेक्टर में डिवाइड करता है। अब अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए तो ये हमारे पास गोल इस तरह राउंड हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क होती हैं जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक मटेरियल को की कोटिंग कर देते हैं। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इस मैग्नेटिक डिस्क को गोल गोल, अगर आप देखो तो ट्रैक्स हैं जो गोल राउंड्स हैं पहले, उनको हम ट्रैक कहते हैं और इन ट्रैक्स को फिर फर्दर स्लाइसेस में हमने काटा हुआ है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो डाटा है वो हम एक सेक्टर के ऊपर जाके स्टोर करते हैं। हर ट्रैक का एक नंबर होता है और उसके बाद हर सेक्टर को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। इस तरीके से जहाँ पे डाटा हमारा स्टोर होता है हमारे पास उसका एक एड्रेस आ जाता है, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर। हमें पता होता है कि ये डाटा हमने किस सेक्टर के ऊपर स्टोर किया है, हम डायरेक्टली जाते हैं और उस सेक्टर से डाटा को उठा लेते हैं। ये रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी डिस्क को फॉर्मेट कर रहा होता है तो वो देख लेता है कि कहाँ पर हमारी डिस्क के ऊपर बैड सेक्टर्स तो नहीं है। बैड सेक्टर हमारे पास वो एरिया होता है जो इस काबिल नहीं होता कि उसके ऊपर हम डाटे को राइट कर सकें। तो जब वो बैड सेक्टर आइडेंटिफाई कर लेता है तो वहाँ पे फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डाटे को राइट नहीं करता, जो उसको सही सेक्टर मिलते हैं उनमें डाटे को राइट कर लेता है और एक सेक्टर के ऊपर हम 512 बाइट्स स्टोर कर सकते हैं। अब बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल में क्लियर होगा सब बच्चों का कि हम जितना भी डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर उठाते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, वो बाइट की फॉर्म में होता है। तो 512 बाइट्स हम एक सेक्टर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है,
हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क की नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और जिप डिस्क हैं। उसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास मज़ीद बहुत सारी टाइप्स हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, उनको हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ मैग्नेटिक डिस्क।